हेलो गाइस, मैं अरविंद गुप्ता कैरियर फर्स्ट एबी यूट्यूब चैनल से। मैं आपको कल मैथ की नंबर सिस्टम टॉपिक का पहला पार्ट मैंने पढ़ाया था, जिसमें अंकों पर आधारित बात किया गया था। प्यारे बच्चों, अंकों पर आधारित कल हम लोग 6 टाइप के क्वेश्चन नेरव आउट किए थे। आज ये बच्चों 7वां टाइप क्वेश्चन है जो उसी का पार्ट बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग नई वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। नए क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के दोगुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। बच्चों ध्यान से समझिएगा इस बात को कि आपको जो प्रश्न कहा जा रहा है, मैंने कल भी बताया था, सारे बच्चे रिजल्ट बहुत अच्छे से दे रहे थे और आज फिर से मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो उसमें आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इस लैंग्वेज पर ही पूरे क्वेश्चंस को करने हैं। अब देखिए, तो आपने पढ़ा इकाई का अंक, ठीक है, दहाई के अंक के दोगुने से 1 कम है। तो सभी ऑप्शन को बच्चों ध्यान से समझिएगा। इकाई का अंक का दोगुना करना है, दहाई के अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक के दोगुने से। देखिए दहाई का अंक इसमें 5 है, इसका दोगुना करेंगे बच्चों तो 10 होगा, 1 कम है 9, ठीक। यहाँ पे देखिए 2 का दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इससे 1 कम है इकाई अंक। यहाँ भी 1 कम है इकाई अंक, यहाँ भी 1। पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन सही नजर आने लगे। लेकिन प्यारे बच्चों, दूसरी लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, अपने आप क्वेश्चन की क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस ही है। तो अब ध्यान से समझे, इकाई और दहाई के स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है ना। तो अब बदल दिया जाए, जिसे ये 59 है बच्चों, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 95, इसे क्या लिख सकते हैं 32, इसे क्या लिख सकते हैं 53, इसे क्या लिख सकते हैं 74, ठीक। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, इसने क्या कहा, नई और मूल संख्या, नई संख्या और मूल संख्या। तो नई संख्या आपकी ये बन कर आई है, ये जो आपने निकाला ये नई संख्या है, ये क्या है बच्चों आपकी नई संख्या, और मूल संख्या इसी में से कोई एक होगी। तो बच्चों ध्यान समझिएगा, जिसने उसने क्या बोला है, नई और मूल संख्या के बीच अंतर, मतलब इनका जो अंतर आएगा, इनका अंतर वो मूल संख्या से 20 कम होगा। अंतर जो होगा वो ओरिजिनल जो नंबर्स होगी उससे 20 कम होगा। इसका अंतर देखिए क्या आ रहा है, 20 कम नहीं आ रहा है। इसका अंतर जो आ रहा है 20 कम नहीं है। इसका अंतर देखिए आ रहा है 20 कम नहीं है। लेकिन बच्चों इसका जो अंतर आप देख रहे हैं, अंतर जरा इसका देखिए, देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ हो गया 14, 14 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6 मतलब 3, ठीक है ना। 6 हो गया तो आपका हो जाएगा 2। अब जरा बच्चों ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आ गया क्या है, ओरिजिनल नंबर से अंतर जो आया है वो 20 कम है कि नहीं है, बोलिए है। इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को भी आप विदाउट पेन चलाए सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को, ओके। हेलो गाइस, मैं अरविंद गुप्ता कैरियर फर्स्ट एबी यूट्यूब चैनल से। बच्चों कल हम लोग ने नंबर सिस्टम का एक पार्ट डिस्कस किया था जो कि अंकों पर आधारित था। आज बात करेंगे बच्चों हम लोग भाजकों पर आधारित। जैसा कि हमने कल लिखा था, दूसरा पॉइंट भाजकों के आधारित लिखा था। बच्चों हमने बताया कि आप पूरा, मैंने आपको बता भी चुका था कि पूरा नंबर सिस्टम 10 से 15 पॉइंट में डिवाइड मैंने किया है, जो कि एक पॉइंट कंप्लीट आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस पॉइंट से कहीं से क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। यानी जो भी पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। और आप लोग जो भी वीडियो बनाई जा रही है उसे पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए रेगुलर पढ़िए,
तब जाके आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा बच्चों। वरना आप बीच बीच में वीडियो को पॉज कर देंगे, हर कट करेंगे, तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत बच्चों अच्छा नहीं होगा, असुविधाएं आएंगी, फिर बाद में लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं है, फिर इस तरह से आपको समस्या आने लगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको हर एक पॉइंट, इसलिए पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूं कि आप 30 मिनट की वीडियो जो है उसे पढ़िए और वो पॉइंट आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर। ये नहीं कि आपको फिर दोबारा खोजना पड़े कि इसमें और क्वेश्चन कौन से आएंगे, क्या नहीं आएंगे, तो आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। ऐसा कोई भी यूट्यूबर्स नहीं करता है कि आपको पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा दे और पॉइंट वाइज बता दे कि इस पॉइंट में अब दोबारा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यदि आपको ये समझ में आ जाए कि इस पॉइंट में इतने ही क्वेश्चन बनाए जाते तो आपका कॉन्सेप्ट और एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों बात करते हैं भाजकों के पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों बात करते हैं कि भाजक, पहले बात करेंगे हम लोग भाजक क्या होता है, भाजक क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको मैं चाहूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, लेकिन थोड़ी सी बेसिक नहीं जानेंगे। जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो इंटर पास करके आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट आ रहे हैं, उनके लिए यदि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा तो उनके लिए असुविधाएं बढ़ जाएंगी, उनको कठिन लगेगा, उनको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन, हर टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों पहले बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं ताकि आपको बेसिक भी आपका स्ट्रांग रहे। ठीक है, कहा जाता है, आप सुने होंगे, जिसका बेस मजबूत है वही सिलेक्शन एग्जाम में लेता है। हवाई में बात करेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए आपको बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आइए बात करते हैं भाजक क्या होता है। बताइए बच्चों भाजक क्या होता है। तो आप भाजक का मतलब होता है बच्चों कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करना, पूर्णतः विभाजित कर देना, पूर्णतः विभाजित कर देना। ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों आप एक बात बताएं, भाजक जान गए तो हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि 40 हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे, या मान लीजिए हमने यहाँ पे 30 कर दिया, कौन सा नंबर दे दिया 30। हम पूछे 30 के भाजक कौन कौन से हैं, 30 के भाजक कौन कौन से हैं। तो बच्चे आप जवाब दे रहे होंगे, आप जवाब देंगे कि सर भाजक इसका 1 होगा क्योंकि 1 से भी 30 पूर्णतः विभाजित होगी। फिर बच्चों आप कहेंगे सर 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 10 से होगा, 15 से होगा और 30 से होगा। तो बच्चों 30 जो है इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इसलिए ये संख्याएं इसके क्या कहलाते हैं, भाजक हैं। अब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, तो बच्चों पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। पहला प्रश्न बनता है एग्जाम में, कुल भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, पहला प्रश्न यही बनता है, कुल भाजकों की संख्या। दूसरा प्रश्न बनता है आपका यहां से, दूसरा बनेगा समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। किसकी संख्या पूछेगा, समभाजकों की। तीसरा प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। और चौथा प्रश्न आपसे पूछेगा अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। और पांचवा प्रश्न पूछेगा आपसे बच्चों, अभाज्य भाजकों के बाद भाजकों का योग, भाजकों का योग पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, भाजकों का योग पूछेगा। तो बच्चों आइए हम लोग बात करते हैं कैसे हम प्रश्न को करेंगे सॉर्ट आउट। इसमें से ये क्वेश्चन आपको हर हाल एग्जाम में मिलना तय है। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे बच्चों, वहां पे आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन तय है कि आना ही है यहां से। ठीक है,
तो अब बच्चों बात करते हैं, यदि इस प्रश्न को थोड़ी सी इसकी बेसिक जानने के प्रयास करें तो हम कहेंगे इसके भाजक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि हम कहें कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है, टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर की यदि बात करें, कुल भाजकों की संख्या बात करें तो बच्चों बताएंगे 8। यदि हम कहें बच्चों कि सम भाजकों की संख्या बताइए, इवेन फैक्टर कितने फैक्टर, इवेन फैक्टर की यदि बात करें, इवेन फैक्टर, यदि इवेन फैक्टर्स की बात करें बच्चों तो आप क्या बताएंगे, एक इवेन ए है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये है, चौथा आपका ये है। तो इसमें कितने इवेन फैक्टर हैं, तो 4 इवेन फैक्टर। कितने इवेन फैक्टर, 4 इवेन फैक्टर। बात करते हैं बच्चों विषम यानी ऑड फैक्टर कि कौन सा फैक्टर, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर की यदि बात करें बच्चों तो ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, इसमें कितने, 1, ठीक है। आपका ऑड फैक्टर की बात करें तो 1 2 3 4 हो गए ऑड फैक्टर। लेकिन बच्चों आपको इस प्रश्न से अभाज्य फैक्टरों की संख्या नहीं बता सकते हैं, या यदि बड़े बड़े प्रश्न देने लगेंगे जैसे 360 20 120 ऐसे, तो आप संख्या लिखने में थोड़ी असुविधा दे, कहीं हो सकता आपका छूट जाए का अंक, तो आपका क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है प्रश्न को। तो बच्चों एक सिंपल सा तरीका इसमें आता है, आपको वो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले करते हैं दी गई संख्या का, ये कॉन्सेप्ट होता है कि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कैसा गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने की प्रक्रिया क्या होगी, दूसरी बात आती है अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया, अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया, अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया, खंड की प्रक्रिया। कैसे प्रक्रिया है, कैसे आपको निकालना है, ये पता नहीं होगा तो आप कैसे पता करेंगे। यानी इसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने की प्रक्रिया पता होना चाहिए। जैसे मैंने इस एग्जांपल को लेता हूं, 30 है, 30, तो 30 को अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया बताना है मुझे। तो बच्चों बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बता रहे हैं बच्चों कि 2 होती है, बच्चे बता रहे हैं कि 2 होती है। तो 2 से इसको डिवाइड करिए, ठीक है, 2 से डिवाइड करें, कितनी बार में डिवाइड होगा, 15 बार में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर अब कितने से डिवाइड होगा, अब 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो किससे होगा, 3 से। तो 3 से डिवाइड करिए, कई बार में डिवाइड होगा, 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करिए, 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब इसको लिखने की जो प्रोसेस है बच्चों, वो लिखने की प्रोसेस जो होगा आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। इसको हम घातांकीय रूप में व्यक्त करते हैं। 30 बराबर लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 कै बार है, 1 बार है। 3 कै बार है बच्चों, 1 बार है। 5 कै बार है बच्चों, 1 बार है। यदि आपको पता चल जाए कि ये 2 1 बार है, 3 1 बार है, 5 1 बार है, अब इसमें नियम आते हैं, कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, जिसे हम समझ लेंगे तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम में बहुत आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे अब देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हमने वो निकाले है ना, बेसिक तरीके से निकाले हैं। टोटल फैक्टर कितना बताया गया, 8। अब जो इस प्रोसेस से करना होगा, तो इस प्रोसेस से करेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा, यहाँ से क्या पता चलेगा कि हम क्या करेंगे, टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए बच्चों आपको करना होगा सभी अभाज्य संख्या की घात, मैं लिख दे रहा हूं, सभी अभाज्य संख्या की घात, सभी अभाज्य संख्या की घात, संख्या की घात को 1 बढ़ाकर आपस में गुणा करते हैं, 1 बढ़ाकर आपस में गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है बच्चों,
अब ध्यान से समझिएगा, इसकी जो मीनिंग है आपस में गुणा करते हैं। देखिए कैसे, तो अब 2 की घाते 1 है ना, तो इसको 1 बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2। 3 की घाते 1 है ना बच्चों, इसको 1 बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 के घाते 1 है बच्चों, इसको 1 बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 2। अब बच्चों ध्यान से देख रहे होंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। 2 दूना के 4 दूना के 8, जैसा कि आप ऊपर हमने बताया था बेसिक तरीके से। ठीक है, अब बच्चों इसमें बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्या है समभाजक कैसे निकालेंगे। अब ये तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे समभाजक कैसे निकालेंगे। तो समभाजक निकालने के जो तरीके होंगे आपके, वो इस तरीके से होंगे। अब देखिए बच्चों, हमने कुल भाजक बता दिया आपको, कुल भाजक क्या होते हैं, तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया। अब समभाजक की यदि बात करें, समभाजक कैसे निकलेंगे, समभाजक कैसे निकलेंगे, तो बच्चों समभाजक की यदि बात करें तो ध्यान से समझिएगा। समभाजक क्या करते हैं, 2 की घात को, इसमें क्या करते हैं 2 की घात को ज्यों का त्यों लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, त्यों लिखते हैं। बाकी सभी की घात को, बाकी सभी अभाज्य की घात को 1 बढ़ाकर गुणा करते हैं। बच्चों जैसे जैसे मैंने लिख दे रहा हूं, आप उससे स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, फिर आप प्रॉपर अपना नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, उससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप उसे अगला पॉइंट पढ़िए। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि यदि 1 बढ़ाकर गुणा करते तो इसका क्या मीनिंग है। बच्चों आपने 2 की घाते 1 है ना, 2 की घाते क्या है 1 है, तो आप 2 की घाते को जस का तस लिखना है। क्या है 1 है तो 1 लिखिए। ठीक है, 2 की घात को जस का तस लिखना है। बाकी सभी की घात को 1 1 क्या करना है, बढ़ाना है। अब सभी की घात को 1 1 बढ़ा दीजिए तो 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए 4 आया, जैसा कि आपने बेसिक से देखा था, क्या था 4 था। क्लियर है सबको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, ठीक है। अब देखिए हम लोग बच्चों बात करेंगे विषम भाजकों का। किसकी बात करेंगे, विषम भाजकों की यदि बात करें तो बच्चों विषम भाजक की यदि बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा विषम भाजक कैसे निकलेंगे। जैसे आपने समभाजक निकाला, ठीक है, वैसे ही हम लोग विषम भाजक की भी बात करेंगे। अब देखिए बच्चों विषम भाजक की बात करते हैं। विषम भाजक यदि हम बात करें विषम भाजक का ऑड फैक्टर्स, यदि ऑड फैक्टर्स की बात करें बच्चों तो इसमें जो रूल्स होता है 2 की घात को पूर्णतः छोड़ देते हैं। 2 की घात को पूर्णतः छोड़ देते हैं। बाकी सभी की घात को 1 बढ़ाकर आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसका मीनिंग क्या है, ये विषम भाजक के जो लिखा गया 2 की घात को पूर्णतः छोड़ देते हैं, बाकी सभी की घात को 1 1 बढ़ाकर गुणा करते हैं। मतलब इसमें जो 2 की घात लिखा गया बच्चों 1, इसको पूर्णतः क्या करना है, छोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, आगे जो बच गया 3 घाते 1 1 बढ़ा दीजिए 2 हो जाएगा। 5 घाते 1 है उसको बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस तरह से 4 हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस बोलिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्योंकि कहीं भी बैठे हों, घर में बैठे हों, क्लास में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों,
जब तक हाँ या ना का रिप्लाई नहीं देंगे, हाँ या ना नहीं बोलेंगे, तब तक समझिए आपको नहीं जल्दी आएगा, क्योंकि चुप बैठने से आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। आपको हर हाल में क्या करना होगा, बोलना होगा। आए तो हाँ बोलिए, ना आए तो ना बोलिए, वरना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ओके, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, आते हैं अब हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की बात करेंगे भाई। अभाज्य गुणनखंड, यदि अभाज्य गुणनखंड की यदि बात करें बच्चों, तो अभाज्य भाजक कैसे निकलेंगे। जैसे देखिए, हमने को निकालना अभाज्य गुणनखंड कहिए चाहे अभाज्य भाजक कहिए, अभाज्य गुणनखंड कहिए या अभाज्य भाजक कहिए, दोनों मीनिंग क्या है, सेम है। अभाज्य गुणनखंड की बात करें या अभाज्य भाजक की बात करें, बात दोनों क्या है, सेम है। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा इस बात को कि दोनों की मीनिंग आपका क्या है, सेम है। तो आपके पास दो तरीका है इसको हल करने का। या तो जो आपने प्रक्रिया किया है, इस प्रक्रिया को ही क्या कर ले, गिन लीजिए, या आपको क्या करना है, जो अभाज्य संख्या की घात के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं उसको आपस में जोड़ लीजिए। दो तरीके हैं आपको अभाज्य निकालने के। क्या है, एक तो तरीका यह है कि इनको गिन लीजिए 1 2 3, या दूसरा तरीका है घातों को आपस में जोड़ लीजिए। तो यहां क्या कर सकते हैं, प्रक्रिया को गिन लीजिए, प्रक्रिया को गिनकर बता सकते हैं, या घातांकी रूप को घातांक को आपस में जोड़कर बता सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, जोड़ लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 1 + 1 + 1 तो भी 3 आएगा, गिनेंगे तो भी 3 आएगा। ओके, सबको क्लियर है। अब बच्चों आपको मैंने 4 पॉइंट बताया है। अब आपको मैं क्वेश्चन बैक टू बैक दूंगा करने के लिए, उसे आपको करना होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, चाहे जितना भी कमजोर मैथ में स्टूडेंट होगा, उस पूरी गारंटी लेता हूं कि कैरियर फर्स्ट AB यूट्यूब चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो 100% आपको मैथ आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन ये बात और किसी यूट्यूबर के पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन सेलेक्टेड उठाते हैं, 2-4 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और ट्रिक्स बता देंगे, आपको मजा आ जाएगा, लगेगा कि बहुत बड़ा बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। ओके, आइए तो बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे हम लोग। सारे क्वेश्चन को आपने चारों पॉइंट अच्छे समझ लिया है, तो हम 5वां पॉइंट इसके बाद बताएंगे आपको, ठीक है। पहले हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आप 4 सीखे हैं बच्चों, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको कॉन्सेप्ट जान लेने से नहीं मतलब है, आपकी स्पीड आनी चाहिए, और स्पीड तभी आएगा जब मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं बच्चों। हम आपके सामने लिखते हैं कि 120 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया बच्चों। अब आपको क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, और आप सभी लोग बताइए। मैं आपको 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक का टाइम देता हूं, ठीक है। सब लोग को बताना है सभी धनात्मक गुणनखंड कहिए या भाजक कहिए, दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। चलिए 5 सेकेंड का टाइम देता हूं आपको करने के लिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट देने लगे हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंटों ने
बता दिया, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं बता पाए, मैं एक बार फिर से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगला क्वेश्चन में उन स्टूडेंटों को भी जवाब देना होगा। हालांकि मैं नाम नहीं ले सकता हर किसी का, क्योंकि इतने संख्या में लोग जुड़े हुए हैं कि उनको नाम लेंगे तो उनको लगता है कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नाम नहीं लेंगे तो उसके लिए कोई नाराजगी मत जताइएगा आप लोग कि नहीं मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं, जिन लोगों ने रिजल्ट दिया है अच्छी बात है। 120 का अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करिए बच्चों। क्या होगा, कितने से डिवाइड हुआ ये? 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करिए कितने बार में? 60 बार में। फिर से 2 से डिवाइड होगा कै बार में? 30 बार में। फिर से 2 से डिवाइड करिए कै बार में? 15 बार में। फिर से 3 से डिवाइड करिए कै बार में? 5 बार में। फिर 5 से डिवाइड करिए कै बार में? 1 बार में। प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसको घातांकी रूप में व्यक्त कर दीजिए। क्या करना है? घातांकी रूप में व्यक्त करना है। व्यक्त करिए। 2 की घाते 2 कै बार है? कै बार है? 3 बार। 2 की घाते 3। 3 कै बार है? 1 बार। 3 के घाते 1। 5 कै बार है? 1 बार। 5 के घाते 1, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, आपको मैंने बताया प्रत्येक अभाज्य संख्या की घातों को एक एक बढ़ा के गुणा करना है। तो 3 को 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा। 3 की घाते 1 बढ़ा दिए तो 2 हो गया। 5 की घाते 1 तो 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। इस प्रकार से आपको टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 16 हो गई। ओके, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन मैं लिखूंगा और आपको फिर से करना होगा, ठीक है ना। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बच्चों, 216 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। और इसमें अब आपको और क्वेश्चन मैं जोड़ रहा हूं, समभाजकों की संख्या भी ज्ञात करिए। समभाजकों की संख्या भी ज्ञात करिए। विषम भाजकों की संख्या भी ज्ञात करिए। विषम भाजकों की संख्या भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, इस बार एक प्रश्न पे 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। देखते हैं, आपको कम से कम हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं। आप सभी लोग यदि ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर उसके बाद मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं टाइम दिया हूं, करिए सब लोग। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिए। जो लोग कर लिए अच्छी बात है। अब आपको मैं क्वेश्चंस कराता हूं। अब चारों क्वेश्चन का जवाब समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। 216 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 कै बार में कटेगा? 2 1 कम 2, 0 2 8 16। 2 से कट करिए कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 54। फिर से 2 से कट करिए कितना हो जाएगा? 27। फिर से 3 से कट करिए कितना हो जाएगा? 9। फिर से 3 से कट करिए कितना हो जाएगा? 3। फिर से 3 से करिए 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको घातांकी रूप में व्यक्त कर दीजिए। 2 की घाते क्या लिखेंगे बच्चों? 3। और 3 की घाते क्या लिखेंगे? 3। आपने लिख दिया। अब आपको पहला क्वेश्चन का जवाब देना है। सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, तो क्या हुआ? एक एक घात बढ़ा दीजिए, टोटल फैक्टर बताना होगा। तो क्या करेंगे? 4 गुने 4 कितना हो जाएगा? 16। इवेन फैक्टर बताना है। इवेन फैक्टर्स कैसे निकलता है? इवेन फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 की घात को एजेटिक लिखते हैं, जस का तस, गुणे इसकी घात को बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 4। क्या हो जाएगा? 12। बच्चों बात करते अभाज्य विषम का। 2 की घात को तो पूरी छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे? तो ऑड की बात करें, यदि ऑड फैक्टर्स की, तो क्या हो जाएगा आपका? 2 की घात को छोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया। इसके बाद अभाज्य की बात करें, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स की यदि बात करें बच्चों, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? प्राइम फैक्टर गिन लीजिए या घातों को जोड़ लीजिए। 3 और 3
6। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और मुझे नहीं लगता है बच्चों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बहुत अच्छे समझ में आएगा कंसेप्ट, और आप किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं यदि इन 4 में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। ओके, ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद।